नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आशा करता हूं कि आप लोगों का जो सीयूईटी पीजी का एग्जाम है वो अच्छा गया होगा और आप अब तलाश रहे होंगे ऐसी यूनिवर्सिटीज जहां पर जाकर के आप एडमिशन लेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे और आज के इस वीडियो में एक एक मिनट को बिल्कुल संभाल के देखिएगा और साथ साथ में हमारे स्टेप को फॉलो करते जाइएगा ताकि आप बीएचयू में जो अगर आप चाहते हैं एडमिशन तो इसके रजिस्ट्रेशन पोर्टल को आप आराम से अच्छे से भर पाए। तो सबसे पहली चीज आप एक बात ध्यान रखिए कि सीयूईटी पीजी का आपने जो फॉर्म भरा था वो केवल और केवल एग्जाम देने के लिए था। अभी जो चीजें हैं आपको जहां जहां भी एडमिशन लेना है हर जगह पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होगा और उसके साथ साथ आपको वहां काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ना होगा, साथ में आपको पेमेंट भी करना होगा। तो ये एक नई प्रक्रिया के तहत ये जो चीज है वो शुरू हुई है। आपका जो बीएचयू का पीजी का फॉर्म है वो अप्रॉक्स 27 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 26 जुलाई तक चलेगा। हमारे सभी बच्चों को जो भी आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों से यही अपील है कि जब तक आप ओवर कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट ना हो कि बीएचयू में मेरा एडमिशन ही हो जाएगा और लेना ही लेना है, तब तक फॉर्म को मत भरिएगा जब तक कि आंसर की ना आ जाए। आंसर की आने के बाद आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं ताकि आप एश्योर हो जाए। फालतू का पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीजें हैं, कितने स्टेप पार करने होंगे, सारी चीजें हम समझेंगे। कोई भी और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट है bhuonline.in, इसको ध्यान रखिएगा। इसी वेबसाइट पे जाने के बाद आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे। यहां पर जो आप देखेंगे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ये बोर्ड लगा होगा, नीचे में आप आएंगे तो पहला जो बना हुआ है टैब, उसी में आपको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पीईटी रजिस्ट्रेशन आपको करना है। सारी प्रक्रियाएं इसी पोर्टल पे आपको समाप्त होंगी। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है बीएचयू वो एनटीए का बहेंगवा बच्चा है। इसका मतलब क्या कि एनटीए जो जो बातें बोलता है उसका उलट ये करता जाता है। एनटीए ने क्या बोला कि सीयूईटी एग्जाम में जो भी लोगों ने यूनिवर्सिटी चूज नहीं भी किया होगा वो भी उसके रजिस्ट्रेशन पोर्टल में भाग ले सकते हैं, लेकिन साहब कह रहे हैं कि आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने एनटीए के सीयूईटी 2023 फॉर्म भरते समय बीएचयू का विकल्प चुना है। यानी अगर आपने बीएचयू का विकल्प चुना है तो ही आप इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि आगे क्या होता है इसमें कोई अभी फाइनल डिसीजन नहीं है। हो सकता है कि इस डिसीजन को चेंज कर दिया जाए या एनटीए ही अपना विकल्प सुधारने के लिए दे। तो देखिए, सबसे पहले क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। यहां पर आप बाकी सारी चीजें जो है बुलेटिन वगैरह देख सकते हैं कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या क्या चीजें आपको चाहिए, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे हम पीजी रजिस्ट्रेशन की तरफ। यहां पर कह रहा है कि सबसे पहले आपको लैपटॉप का यूज करना है, उसके साथ साथ एनटीए का फॉर्म भरते समय आपने बीएचयू को चूज किया हो और उसके साथ साथ आवेदक की जन्म तिथि और बाकी सारी चीजें जो है वो आपकी बीएचयू का जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग फॉलो होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ एनटीए का आवेदन संख्या जो एप्लीकेशन नंबर आपका होगा उसको आपको संभाल के रखना है। आपको क्या क्या इसमें साथ में रखना है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आवेदक को पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अब इसका जो रूल है वो थोड़ा सा हम ध्यान से देख लेते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का रूल ये है कि आपकी जो साइज है यानी उसकी हाइट जो होनी चाहिए वो 4.5 सेंटीमीटर और विड्थ जो होनी चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसका जो आपका फॉर्मेट है वो जेपीजी, जेपीजी या पीएनजी में आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो मैक्सिमम जो केबी होना चाहिए वो 100 केबी होना चाहिए। हस्ताक्षर आप किसी भी साइज में कर सकते हैं, 100 केबी या 30 केबी के साथ शायद इसका होगा। बाकी ये जो चीजें हैं ये पीडीएफ में आप कर देंगे। 10th का मार्कशीट जो कि जन्म प्रमाण पत्र के तौर पे यूज होता है, चाहे आपने कितने भी मार्क्स लाए हो। 12th का अंक पत्र, 12th का मार्कशीट जो है, अब यहाँ पे क्या है 12th की मार्कशीट और 12th की सर्टिफिकेट ये कई जगहों पे दो दो दी जाती हैं, तो आपको दोनों पीडीएफ में संलग्न करके इसको अपलोड करना है। उसके साथ साथ जो आपके ग्रेजुएशन के सभी सेमेस्टर का अंक पत्र, अब ये बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए। अगर हमारा लेट्स अज्यूम कि 6th सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो नहीं आया है तो क्या करें। तो बच्चों आपको 5th तक का जो है वो यहाँ पे लिखा भी होगा कि अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा है, आगे कहीं पे एक जगह बुलेटिन आई थी तो मैंने चेक किया था कि वहां पे लिखा हुआ है कि इफ यू हैवंट गेट द 6th सेमेस्टर मार्कशीट देन यू कैन अपलोड अप टू 5th सेमेस्टर। आपको कम से कम 4th सेमेस्टर का तो जमा करना ही करना है। अब एक चीज और क्वेश्चन है यहाँ पे, 4th सेमेस्टर तक करेंगे या फिर अगर ईयरली हो तो आप 2 साल का करेंगे, 3rd ईयर का नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बाद में आपको दे दिया जाएगा। अब क्वेश्चन क्या आता है कि सर हमने क्या किया था कि 2nd सेमेस्टर में एक असाइनमेंट का मार्क्स मेरा छूट गया था और उस वजह से मेरा मार्कशीट नहीं आ पाया है।
तो आप क्या करेंगे कि पोर्टल का स्क्रीनशॉट लेकर के और आप वहां पे अपलोड कर देंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछली बार खुद ही ऐसा किया था और मेरा जो है वो प्रोसीड हो गया था, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये एक अब मतलब अनऑफिशियल बातें हैं, लेकिन आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं, ये चीज है। नेक्स्ट चलते हैं, पंजीकरण का ऑनलाइन जो है वो भुगतान करना है। उसके बाद जो बुलेटिन्स हैं वो आपको सारी चीजें आपको तैयार पढ़ लेनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट कौन कौन से लेने हैं, ये सारी चीजें आप तैयार रखेंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है वो 16 जुलाई है, यानी आपका जो आपका क्या कहते हैं, आपका जो आंसर की आने वाला है, तब तक आप इंतजार करिए, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। तो आई हैव रेड दिस इंस्ट्रक्शन एंड आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन। ये हो गया। अब चलते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन की तरफ। यहां पे आकर के आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन में आपको एनटीए का एप्लीकेशन नंबर डालना है। आप अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो अच्छे से भर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां एप्लीकेशन नंबर डालना है, मैं कुछ भी यहां पे भर देता हूं, ठीक है। फर्स्ट नेम मान लीजिए कि मैं कुछ भी रॉ भर देता हूं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ चलिए कुछ भी डाल देते हैं, इसमें भी सितंबर, 1 सेकंड, 6 सितंबर 2000, लेट्स अज्यूम 3, ठीक है। ये हमने भर दिया। जेंडर में चलिए मान लीजिए रॉ साहब को हम मेल बना देते हैं। फादर इनके ईडी हो गए, मदर इनकी सीबीआई हो गई, ठीक है। तो ऐसा हम कुछ आप अपना सही सही भरिएगा भाई, ये नहीं कि यही सारा कॉपी कर लिए। अब देखिए, मेल आपको एकदम अच्छा देना है, कड़क वाला, क्योंकि इसी पर आपको आपके सारे डिटेल्स आएंगे, आपकी ओटीपी आएगी। तो इस चीज को आप बिल्कुल संभाल के सही से दीजिएगा और इसको तैयार भी रखिएगा। तुरंत ओटीपी आएगा और वहीं पर आपको डेटा जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड। अब यहाँ पे पासवर्ड तैयार करने समय ये आप ध्यान रखिएगा कि मिनिमम आपका 6 डिजिट का होना चाहिए। उसमें आपका एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल लेटर भी होना चाहिए और न्यूमेरिक होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक जो है वो होना चाहिए। आप चाहें तो आप अपने शहर का नाम और @123 या अपना नाम @125 जो भी आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। इसको याद भी आपको रखना है। चलिए, तो मैं आपके चैनल का नाम जो है वो वही रख देता हूं, BHU ठीक है। ये चैनल का नाम ही हम रख देते हैं और @123। फिर से आपको एक बार कंफर्म करना है, BHUVALE@123। ये हो गया। कंट्री कोड के साथ आपका एप्लीकेंट मोबाइल नंबर डालना है, वो आप सही सही ठीक है। तो ये हमने एक मोबाइल नंबर जो है वो डाल दिया ताकि हमारे पास एक क्या कहते हैं, जो हमारा एप्लीकेंट का, और साथ में लास्ट में कैप्चा आप डाल देंगे। कैप्चा आप बहुत देख सकते हैं, एकदम ध्यान से आपको डालना होगा। SP नाका, ओके। तो ये रहा। उसके बाद आप साइन अप कर लेंगे। ये रहा, ये सारी डिटेल आप एक बार फिर से वेरीफाई कर लेंगे। नाम जो है वो ठीक ठाक है, एप्लीकेंट नंबर ये ठीक ठाक है, CBI मदर का नाम है, बहुत बढ़िया, कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा। आगे हम इस प्रोसीड करते हैं और सेकंड स्टेप की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर आपको एक्टिवेट योर अकाउंट करना है और आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपको यूजर नेम आईडी यानी ईमेल आईडी आपको डालनी है और साथ में एक्टिवेशन कोड जो कि OTP आपको जाएगा मेल पे, वो आप चेक करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, ईमेल आईडी हम डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने मेल आईडी डाल दिया। अब इसको हम एक सेकेंड,
यूजर नेम, ईमेल आईडी हो गया, एक्टिवेशन कोड है सेंड ऑन द, हाँ तो ये हमारे मेल पे आ गया होगा, एक बार चेक कर लीजिए। दीजिएगा फोन, आप थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे ताकि जो है वो हमारा मेल एक बार चेक कर ले हम लोग कि मेल पे या, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो एक्टिवेशन कोड आ गया है, इसको हम लोग पुट कर लेंगे यहाँ पे 828417। ये 6 डिजिट का जो है वो एक्टिवेशन कोड आपके मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। क्लिक हियर, अब यहाँ पे हे रॉ योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन विद योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आप इस चीज को अब लास्ट में, अब सेकंड जो स्टेप है वो है हमारा लॉगिन का, और यहाँ हम चलेंगे, फाइनली रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है, अब हम लॉगिन करेंगे और फाइनली हम फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको पासवर्ड हमने मतलब जो मेल आईडी था वो देखे ही थे आप, BHU वाले। ठीक है, और पासवर्ड आप भर देंगे। भाई पासवर्ड क्या डाले थे यार? चैनल का नाम @123 BHU वाले @123। नहीं पासवर्ड वो नहीं था, पासवर्ड वही था। ओके, मुझे डाउट है। ठीक है, तो ये आप जब आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपका जो लॉगिन है वो हो जाएगा, और यहां पर आपको दिखाएगा 5 स्टेप। ठीक है, 5 स्टेप में आपको सारे प्रोसेस को फिल करना है। यहाँ पे आप देखेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन है, साथ में सेकंड जो है वो माई एप्लीकेशन, प्रीव्यू फॉर्म, मेक पेमेंट और कोर्स प्रेफरेंस। मेनली आपको माई एप्लीकेशन और उसके साथ साथ आपको प्रीव्यू फॉर्म और मेक पेमेंट पे ही करना है, कोर्स प्रेफरेंस भी आपको लास्ट में चुनना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और जो हमारा लॉगिन के बाद हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो रूल्स एंड रेगुलेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 4-5 जो है वो दिया हुआ है। एनटीए पीजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन, एक बार हम लोग हाउ टू रजिस्टर ऑन, हाँ ये जो है हम चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जो है फिलहाल ये दिखा नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यू शैल बी कंसिडर्ड वन, ओके ओके, ठीक है भाई। ठीक है, तो आप इसमें दिखा देंगे कि आपने सारी चीजें जो है वो पढ़ ली है और उसके बाद आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको सिंपली क्या करना है कि यहां से आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया है। एप्लीकेंट डिटेल जो है वो आपको अब यहाँ पे भरनी है। तो चलिए देख लेते हैं। इनकम्प्लीट यहाँ दिखा रहा है, एप्लीकेंट डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फॉर्म भरा था वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहली जो चीज करनी है वो करनी है, हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी में मान लीजिए कि अगर आप ओबीसी एनसीएल डालते हैं तो आपको क्या करना होगा कि डेट ऑफ इश्यू डालना होगा, सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। ठीक है, अगर आप ओबीसी एनसीएल हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट का डेट होना चाहिए वो 1 जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए। अगर आपके पास है तो डालिए, वरना पुराना वाला भी डाल करके काउंसलिंग के समय करा सकते हैं। अगर आप SC ST है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट कभी का होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट अगले 1 साल का, पिछले 1 साल का आपको जमा करना होगा। बाकी EWS का भी सेम रूल है, 1 जुलाई 2022 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हम इन प्रक्रियाओं को छोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जनरल के साथ चले जाएंगे। ठीक है, नेशनैलिटी में चलिए हम इंडियन डाल लेते हैं। फिजिकली चैलेंज अगर आप हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ठीक है, उसके साथ साथ हम नो अभी भर देते हैं। BHU एम्प्लॉय वार्ड का क्या मतलब है कि वैसे बच्चे जिनके पिताजी या माताजी, बाकी चाचा चाची मौसा मौसी नहीं, पिताजी या माताजी वही अगर हो तो ही वो क्या माने जाएंगे, BHU एम्प्लॉय वार्ड माने जाएंगे। फिर ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है, इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस जो है वो आप चुनना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे,
यस कर देंगे कि क्या आपने 1 साल के अंदर ही जो एनटीए का टेस्ट है वो पार किया है या नहीं किया है। ठीक है। बीएचयू एग्जाम रोल नंबर, यहाँ पे जो बच्चे, एक सेकेंड, बीएचयू एग्जाम रोल नंबर लास्ट पास आउट एग्जाम, तो अगर आपने, अच्छा एक सेकंड, यहां से जो बीएचयू से अगर क्वालिफाइड होंगे उन्हीं के लिए है ये, तो इसलिए हम उसको नो कर देंगे। साथ में अगर आपने पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है तो यस करना है, वरना नो कर देना है। क्रिमिनल वाला इसमें करना है, कभी भी आपको इंस्टीट्यूशन से हुआ है या नहीं हुआ है, कभी आप रेस्ट्रिकेट किए गए हैं, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स कोटा में अगर आप रखते हैं तो उसका आपको दे देना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं सारा जो है वो नो करते जा रहा हूं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप क्या करेंगे, एनी अदर पे चूज करके आप अपना आधार कार्ड जो है वो अलग अलग पुट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपको हॉस्टल रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे यस डालिएगा। अगर आप नो डाल देते हैं तो फिर आपके साथ इशू हो जाएगी, इसको बहुत ध्यान से आप भरेंगे। लॉकर यूजर आईडी अगर आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, वरना नहीं भी डाल सकते हैं। आपको अगर नहीं पता कि डिजी लॉकर क्या है तो आप एक बार गूगल कर लीजिए डिजी लॉकर, वहां पे एक नंबर मिलता है आपको जहां से आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो वहीं पे अपलोडेड होते हैं डिजिटली। ठीक है। हैव यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अगर आपके पास टीसी है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास नहीं है क्योंकि जस्ट मैं पास आउट हुआ हूं तो नो कर दूंगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मेरे पास नहीं है। परमानेंट एड्रेस जो है वो आप ऐसा डालेंगे जिससे आपको संपर्क किया जा सके, या पोस्टल एड्रेस वगैरह भी आप सही डालेंगे। ठीक है। चलिए मैं अभी यहाँ पे बीएचयू ही भर देता हूँ। यहाँ भी मैं मान लीजिए बीएचयू भर दिया। सिटी जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सिटी, हाँ वाराणसी हो जाएगा। ठीक है। पोस्ट ऑफिस मान लीजिए मैं बीएचयू ही डाल देता हूँ। स्टेट अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं चला जाऊंगा उत्तर प्रदेश की तरफ, उत्तर प्रदेश मिल गया। डिस्ट्रिक्ट अगर हमें चूज करना है तो हम क्या करेंगे, वाराणसी चूज कर लेंगे। ठीक है, वाराणसी। ठीक है। पिन थोड़ा सा ध्यान से आप भरेंगे ताकि इसमें कोई आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। उसके साथ साथ अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर, अगर आप अपने, मान लीजिए कि कोई ऐसा नंबर है जो कि आप अपना वाला जो नंबर है आपका वो आपको कभी बंद हो जाए या कॉल नहीं हो पाए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करने के लिए आप अल्टरनेट नंबर डाल सकते हैं। चाहे इसमें लेकिन स्टार लगा हुआ है तो आपको डालना ही डालना है, चाहे वही नंबर डाल दीजिए या दूसरा भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये रही बात। फिर लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है तो वही डाल सकते हैं। अगर आप अलग जगह रहते हैं तो अलग कॉरेस्पॉन्डेंस डालेंगे, अगर सेम है तो सेम ही छोड़ देंगे। सेव एंड प्रोसीड करेंगे, आपका पहला जो चीज है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। हम चलेंगे अब एजुकेशनल डिटेल की तरफ। एजुकेशनल डिटेल थोड़ा सा इसमें मांग रहा है, जो भी चीजें बहुत विस्तार से डालनी है। तो आइए चलिए इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। आपको आराम से यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल, अब जो भी आपके नंबर आए हुए हैं उसको आपको भरना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 10th का मार्कशीट चाहिए और साथ में 12th का मार्कशीट अपने पास रखिएगा और बैचलर्स डिग्री रखिएगा। अब इसमें कितने कितने मार्क्स आए हैं आप उसको चेक करके बढ़िया से भर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड और यूनिवर्सिटी, मान लीजिए कि मेरा जो है वो रहा है बिहार बोर्ड, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कर देंगे। ठीक है, कब मैं पास आउट हुआ हूँ, तो कब पास आउट हुआ हूँ भाई, तो मान लीजिए कि हम चुन लेंगे इसमें 2018। सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपके, तो उसमें आपको सब्जेक्ट सारे आपको भर देने हैं जो भी आपके रहे हो। मान लीजिए मैं कुछ भी भर देता हूँ, आप जो है वो भर देंगे। अब यहाँ पे देखिए सीजीपीए और परसेंटेज है। अगर आपका सीजीपीए में मार्क्स आया, लेट्स अज्यूम सीबीएसई बोर्ड से हैं आप, तो आपकी यूनिवर्सिटी का एक अलग रूल होता है सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। लेकिन एक बेसिक रूल मैं बता देता हूं आपको। बेसिक रूल ये कहता है कि आपके जितने भी सीजीपीए रहे हो उसमें 9.5 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रियल स्कोर निकल के आ जाता है। एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं, अगर आपका सीजीपीए जो है वो 10 सीजीपीए है तो 10 सीजीपीए में 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95% आपका सीजीपीए बनके आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल रूल होता है। जब भी आप अपने मार्कशीट को खोलेंगे तो उसके पीछे साइड में अक्सर जो है वो सीजीपीए को परसेंटेज में चेंज करने का रूल दिया होता है। तो चलिए हम यहाँ हमें परसेंटेज में ही मिला है, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड, मान लीजिए कि तेज बच्चा था तो उसने ले आया 499 आउट ऑफ 500। ठीक है, तो ये परसेंटेज खुद बना के देगा क्या, दे दो, हाँ 99.8%, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, सेकंड जो है वो मान लीजिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई बोर्ड से मैंने कर लिया, ये मैं पास आउट हूँ। अच्छा 10th में 2018 से कैसे कर सकता हूँ, कोई सेंस है इस बात? चलिए इसको कर देता हूँ 16, इसको कर देता हूँ 18।
तो यहाँ पे मैंने 18 चुन लिया। सब्जेक्ट आपके जो भी हो, पीसीएम हो, पीसीबी हो, आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट, सॉरी आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट हो, कॉमर्स के सब्जेक्ट हो, जो भी आपके रहे हो वो आपको कोई भी भर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं सीजीपीए चुन लेता हूँ। सीजीपीए मेरा मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है वो 9.5 सीजीपीए है, 9.5 सीजीपीए, और टोटल सीजीपीए जो रहा है वो मेरा 10 सीजीपीए रहा है। अब सीजीपीए परसेंटेज ये बना के दे देगा। बैचलर्स डिग्री मेरा क्या हुआ है, तो वो मेरा हुआ है सेंट्रल बीएचयू से, मान लीजिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चलिए मैंने ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चुन लिया। तो अब मैं पास आउट हूँ तो 2023 में ही पास आउट हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट आपके जो भी रहे हो वो आपको भर देना है, ठीक है। यहाँ जो होता है वो सीजीपीए ही होता है, बेसिकली एसजीपीए होता है, लेकिन सीजीपीए आप भर देंगे। बीएचयू के बारे में अगर बात करें तो फाइनल सीजीपीए यहाँ पे आपको लिखना है। तो आप एक कॉमन बना करके देखिए, इसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बच्चा आपको एक फाइनल ग्रेड कार्ड तो आया नहीं है कि आप बता सकें। तो आपको ये करना है कि आपके जितने भी सेमेस्टर रहे हो, 5 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर जो भी आपके रिजल्ट आए हो, उसका एक एवरेज निकाल लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट में हमने 7 प्राप्त किया है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में 8 आया, फिर थर्ड में 7 आया, फिर फोर्थ में 8 आया। तो इन सब को जब आप एवरेज करेंगे प्लस करने के बाद तो आपको 7.5 सीजीपीए मिल जाएगा। तो ये 7.5 आपको यहाँ भर देना है। बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत एकदम एग्जैक्टली होना चाहिए। इसको सुधारा जाता है, बार बार कॉल करके वो पूछते हैं कि बाबू ये बताइए ये आपका सही है गलत है। तो इसका बहुत टेंशन नहीं लेना है। जो आपको समझ में आता है कि ये मेरा नियरेस्ट हो सकता है, उसको आप भर देंगे, ठीक है। ये जो सीजीपीए हो जाएगा वो 10 सीजीपीए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 7 प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे यू हैव लेफ्ट, अच्छा यहाँ पे कुछ छूट गया है, रेड फॉर फर्दर। ओके, तो सीजीपीए परसेंटेज, हाँ अब देखिए सीजीपीए परसेंटेज कितना रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो वो तरीका मैंने आपको बताया था। अगर 9.5 है तो अप्रॉक्स ये जो जाएगा परसेंटेज वो 92 के आसपास, 91% के आसपास ये चला जाएगा। और यहाँ पे 7.5 है तो ये चला जाएगा 67% के आसपास, ठीक है। हम सेव कर देंगे। प्लीज रिकन्फर्म, हाँ हम रिकन्फर्म करते हैं कि सारी चीजें ठीक है। अब यहाँ पे आता है अपलोडिंग का, ठीक है। क्या क्या चीजें अपलोड करनी है इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग कि क्या क्या चीजें अपलोड करनी है। तो 10th का मार्कशीट, उसके बाद 12th का मार्कशीट, साथ में आपको ग्रेजुएशन लेवल मार्कशीट जो है वो अपलोड करनी है। और अंडरटेकिंग किस किस चीज का दे सकते हैं आप, टीसी और सीसी का। और अंडरटेकिंग डाउनलोड कहाँ से करना है, तो इसका भी जो लिंक है वो हम आपको दे देंगे। आपको एक नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, वो लिंक दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, वहां से हम आपको लिंक को दे देंगे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से डाउनलोड करके उस फॉर्म को सही से आप फिल कर लीजिएगा और आराम से यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज को हम थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको फिल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका ये सारी चीजें जो होनी चाहिए वो पीडीएफ में होनी चाहिए। अब इस चीज को समझिए, आपकी 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर आपके पास 2 चीजें हो, एक सर्टिफिकेट आता है एक मार्कशीट आता है, अगर आपके पास 2 है तो डॉक स्कैनर ऐप पे जाइए और वहां पर आप अपने दोनों फॉर्म को, जो दोनों फॉर्म है मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट, उन दोनों को स्कैन करिए, एक साथ मर्ज करके उसका पीडीएफ बना लीजिए। नाम लिख दीजिएगा फलाना 10th मार्कशीट और प्लस आपका सर्टिफिकेट, है ना। सेकंड नंबर आपका 10+2 मार्कशीट। अब यहाँ भी आपको क्या करना है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑल टुगेदर इन वन पीडीएफ फाइल आपको जमा करनी है, ठीक है। आपके जो भी दोनों चीजें रहे हो उनको सेम वही डॉक स्कैनर ऐप से जाएंगे, आप वहां स्कैन करेंगे और दोनों को एक पीडीएफ फाइल में बना करके सेव कर लेंगे। फलाना 12th सर्टिफिकेट एंड प्लस मार्कशीट, ग्रेजुएशन लेवल मार्कशीट। अब यहाँ ध्यान रखेंगे आपकी कम से कम आपको 4th सेमेस्टर या 2 साल का देना ही देना है। अगर आपको बाई चांस मान लीजिए कि नहीं मिला है सर्टिफिकेट, उसका मार्कशीट नहीं मिला है, तो आप क्या करेंगे कि पोर्टल से स्क्रीनशॉट लेकर के प्रॉपर आप वहां पे जमा कर देंगे। लेकिन ये अश्योर रखिएगा कि बाद में आपकी वो सारी चीजें काउंसलिंग के समय में खत्म हो जाए, यानी जो भी आपके मार्क्स नहीं आए हैं वो चढ़ जाए, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा दौड़ भाग आप अपने यूनिवर्सिटी में करिएगा, लेकिन कम से कम 4th तक का तो आपको जमा करना ही करना है। 5 का भी अगर वहां पे पोर्टल पे आ गया हो तो स्क्रीनशॉट मार के डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इस तरह से हमने अलग अलग एक नॉर्मल सर्टिफिकेट जो भी थे हमने क्या किया है उस चीज को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। कर देते हैं इसको अपलोड। देखिए ये सेकंड वाला जो है वो हमारा अपलोड हो गया। थर्ड हम कर लेते हैं, यहाँ ग्रेजुएशन लेवल मार्कशीट जो थी हमारी वो भी हम अपलोड कर देते हैं। अच्छा एक सेकंड, यहाँ भी हम इसको थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल वाले को भी सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हम अपलोड कर लेंगे इसे, ये भी अपलोड हो गया। अंडरटेकिंग फॉर्म, ये मैंने बताया कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर के आप
कर लेंगे। इसका शायद ये जरूरी नहीं होगा, देखते हैं एक बार प्रोसीड करके। अगर नहीं हुआ, यू हैवंट अटैच्ड रिक्वायर्ड फाइल, यानी यहाँ भी आपको अंडरटेकिंग देना ही देना है, क्योंकि ऐसा मान रहा है बीएचयू कि इनके पास होगा नहीं अभी। ठीक है, तो हम एक जेपीजी फाइल, किसी भी जेपीजी फाइल को अपलोड कर दे रहे हैं। आप लोग आराम से इस प्रोसेस को पूरा कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि इसमें कोई बहुत दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे और सेव एंड प्रोसीड करते हैं। हमारा अपलोड जो फाइल है वो हो चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, सेव एंड प्रोसीड। चलिए जी, अब जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको दो चीजें दिखेंगी, पहला है फोटो और दूसरा है सिग्नेचर। फोटो का अगर अपलोड करने का रूल हम समझे कि तो आपका जो हाइट होना चाहिए वो 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, विड्थ जो होना चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसकी जो केबी होनी चाहिए वो 100 केबी से कम होनी चाहिए। आप चाहें तो आप डॉक स्कैनर यूज कर सकते हैं, या एक दो ऑनलाइन वेबसाइट भी आती है जहां से आप करा सकते हैं। अगर बाई चांस बहुत दिक्कत हो रही है तो साइबर कैफे में चले जाइए। ये प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है आपके लिए, तो आप वहां जाकर के अपलोड करा सकते हैं। ठीक है, बाकी इस चीज का बहुत रूल नहीं है, आपको 100 केबी का होना चाहिए आपका सिग्नेचर, लेकिन अच्छे से दिख रहा हो, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो इस फाइल को अपलोड कर देते हैं हम। उसके बाद देखिए, अगर आपकी फाइल जो है वो अपलोड नहीं हो रही है, यानी आपका साइज जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, या हो सकता है कि आपकी केबी गड़बड़ हो रही हो, तो एक जो वेबसाइट है आप देखेंगे यहाँ IM रिसाइजर है ना, IM रिसाइजर, यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपलोड फोटो का साइन देगा। ठीक है, अपलोड फोटो आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से किया हुआ है। तो आप एक फोटो अपलोड करेंगे, और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, ये अपलोड इमेज का है, और उसके साथ साथ आपको ये करना है कि यहाँ पर आप फॉर्मेट अपना चेक कर लेंगे, और इसको साइज को आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे। विड्थ आपको डाल देना है यहाँ 3.5। ठीक है, 3.5 हमने कर लिया, और इसको हाइट को आपको कर देना है 4.5, और साइज जो पूछेगा लास्ट में, आपको साइज एक पूछेगा, वहां पे आपको 90 केबी या 99 केबी कर देना है। आप आराम से इस चीज को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम। आपका ये जो फाइल है वो हमारा फोटो अपलोड हो चुका है। उसके साथ साथ हम चलते हैं चूज फाइल। जो हमारा सिग्नेचर अपलोड करना है वो किसी भी साइज में हो सकता है, बस एमबी का ध्यान रखिएगा कि एमबी जो होना, केबी जो होना चाहिए वो 100 केबी के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है वो एमबी हमारा ज्यादा हो गया, चलिए इसको सुधार लेते हैं थोड़ा सा, और सस्ता वाला थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइल है वो हमारी अपलोड हो गई है, आप देखेंगे। तो नेक्स्ट अब चीज हम प्रोसीड करेंगे, दोनों चीज अपलोड हो गई। आशा करता हूँ कि इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइट का नाम याद रखिएगा, IM रिसाइजर। चलिए चलते हैं, सेव एंड प्रोसीड करते हैं। आपका 3 प्रोसेस हमारा पूरा हो गया। जो हमने डिटेल्स भर ली है, हमारा पर्सनल डिटेल, हमारा जो डॉक्यूमेंट अपलोड था, उसके साथ एजुकेशनल डिटेल, और लास्ट में हमने फोटो भी अपलोड करनी है। योर डेट ऑफ बर्थ और 10th प्लस 12th मार्कशीट इज लेस देन मिनिमम मार्क्स ऑफ प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। ओके सर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पीजी, अच्छा कौन सा है, योर डेट ऑफ बर्थ और 10th प्लस 12th। ओके, तो हमारा डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ सारी चीजें, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, आप सारी चीजें सुधार सकते हैं, कोई भी इश्यू आपको नहीं आने वाला। ऊपर निकल, देखिए तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे हमने गलत डाल दिया था। 2008 डालने के बावजूद भी इनको शायद पढ़ने में थोड़ी सी समस्या हो गई है। 2008 कहाँ डाल देखिए अभी हमने जो डेट ऑफ बर्थ डाला था वहां पे एक इशू आ गई थी कि 2023 उसने ले लिया था, 2008 डालने के बावजूद भी। तो इस चीज को थोड़ा सा और ध्यान से आप देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में लेकिन इंट्रोडक्शन एक आ गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और हमारा जो है वो बैंक अकाउंट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की सारी बातें हमने कर ली है। चलिए अब सेव एंड प्रोसीड करते हैं और चलते हैं आगे। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ अपना सही से डालिएगा रजिस्ट्रेशन के वक्त, वरना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ की वजह से हमें फिर से इस फाइल को फिर से भरना पड़ा और अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया तो फिर से वो सुधरेगा नहीं, नया रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। चलिए तो मैं मान लेता हूं कि ये जो बच्चा है उसने प्रोग्राम हमें कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं। देखिए अब यहाँ पर दो चीजें हैं, आप जो भी प्रोग्राम है, लेट्स अज्यूम आपने LLB ऑनर्स का भरा हुआ है, आप पेड सीट पे चाहते हैं तो यस कर लीजिएगा, अगर नहीं चाहते हैं तो नो कर लीजिएगा। यस करने से, नो करने से फायदा क्या होगा, अगर आपको यहाँ पे यस करते हैं पेड सीट के लिए तो आपको 700 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है। और अगर आप नो करते हैं तो केवल 300 रुपए लगेंगे, और जैसे जैसे सब्जेक्ट बढ़ाते जाएंगे वैसे 100 रुपए आपके इंक्रीज होते चले जाएंगे। ये रही बात आपकी पैसे की। अब समझते हैं कि पेड सीट मतलब क्या होता है। पेड सीट का मतलब ये होता है कि जहां पर जनरल कट ऑफ बंद होगी वहां से नीचे कुछ ऐसे बच्चों को एडमिशन दिलाया जाता है। लगभग 15% पेड सीट होता है, यानी 100 में से 15 बच्चे ऐसे होंगे जो अधिक फीस देकर के BHU में लेंगे। लेकिन क्या ये किसी भी बच्चे का हो जाएगा? नहीं, जो जनरल कट ऑफ डाउन जाएगी वहां से जस्ट नीचे कुछ 15% बच्चों को, यानी 15 बच्चों को पेड सीट पे एडमिशन मिलता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपने अच्छा स्कोर किया है, तो पेड सीट के लिए नो भी
कर सकते हैं। लेकिन रिस्क लेने से अच्छा है कि आप यस करें, 700 रुपए एक्स्ट्रा देकर के आप एक अच्छा अपना जो एडमिशन है वो सिक्योर कर पाए, अगर होता है तो। और अगर आपका जो मार्क्स है वो थोड़ा सा डाउटफुल है तो यस डेफिनेटली कीजिएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नो ही कर देते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा पेमेंट भी करना है, और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, एमए इन हिस्ट्री, ठीक है, एमए इन अरबिक हो गया, नेपाली, बंगाली, मराठी, और यहाँ पर एमए फिलोसफी, एमए इन हिस्ट्री, ठीक है, इसको हम टिक कर लेते हैं। तो ये दो सब्जेक्ट हम मान लेते हैं कि इस बच्चे ने भरा हुआ था, ये दोनों में कहीं भी पेड सीट नहीं चाहता है, ठीक है। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पे 7 कंटिन्यू कर लेंगे। आपने जो जो सब्जेक्ट चूज किया होंगे, जो एग्जाम दिया होगा, उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर अब आता है बैंक स्टेटमेंट। ये क्यों मांगा जा रहा है, ताकि आप बैंक स्टेटमेंट यानी बैंक का डिटेल, ये क्यों मांगा जा रहा है, ताकि आपका पैसा रिफंड हो पाए। कौन सा पैसा, जो आप अभी पेमेंट करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर बीएचयू से मान लीजिए कि आपने पेड सीट पर एडमिशन लिया और बाद में आपका जो सीट है वो जनरल में कन्वर्ट हो गया, नॉर्मल सीट में कन्वर्ट हो गया, तो आपके जो 15,000 रुपए या 10,000 रुपए, 10 से 30,000 जो एक्स्ट्रा पैसे आपके लगेंगे, वो पैसा रिफंड होता है। या मान लीजिए बीएचयू से आपने एडमिशन कैंसिल करा के जेएनयू में एडमिशन ले लिया, तो पूरा पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। उसी के लिए ये डिटेल है। अपना डिटेल या जो भी डिटेल आप देना चाहें, पापा मम्मी का हो, वैसे आप बड़े बच्चे हैं तो आपका जो है डिटेल होगा ही होगा। चलिए मान लेते हैं कि एसबीआई है, यहाँ पे ब्रांच नेम बीएचयू डाल देते हैं, अकाउंट नंबर कुछ भी एक रैंडम डाल देते हैं, आईएफएससी कोड भी रैंडम डाल देते हैं, अकाउंट होल्डर नेम वही रॉ डाल देते हैं, ठीक है, मान लीजिए रॉ साहब का है। चलिए ये हम क्या करेंगे, सेव एंड प्रोसीड। अब यहाँ पे आपको आखिरी मौका मिलता है जब आप अपने एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर सकते हैं, और आप इसको अच्छे से प्रीव्यू करने के बाद ही आप इसको सबमिट करिएगा। यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑप्शन आई कंफर्म द अबव और कंफर्म एंड सबमिट। इसको बिल्कुल अच्छे से जांच कर लीजिएगा, कम से कम 5-6 बार जरूर ही देखिएगा, वरना फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। करेक्शन विंडो का ओपन होगा और सारी चीजें आप करना शुरू कर देंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। प्रोसीड टू पेमेंट हम आगे चलेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट में हम आए और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका नंबर या जो भी चीजें हैं वो आपको दिखा देगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये नंबर जो है वो फर्जी नंबर हमने डाला हुआ है, ऐसा मत सोचिएगा कि सर का नंबर है तो कॉल कर लेते हैं, कोई भी नंबर ऐसा नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो थोड़ा सा ये गड़बड़ दिया है। अच्छा देखिए, हाँ यहाँ पे है ना एप्लीकेशन प्रोसेस, यहाँ पे अमाउंट जो दे रहा है वो कितना है, 400 रुपए। मैंने 300 और प्लस में 100 रुपए किया हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन हम कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, यूपीआई कर लेंगे। यूपीआई करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फाइनल हमारा अमाउंट आ गया है, प्रोसीड टू पे कर देंगे, ठीक है। प्रोसीड टू पे करने के बाद आप जैसे ही देखेंगे, चलिए तो पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन, यहाँ से मैं चला जाता हूँ। मान लीजिए मैं गूगल पे से करता हूँ, तो गूगल पे कर लेते हैं और ये कंफर्म पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे यूपीआई आईडी डालना है, तो यूपीआई आईडी मैं अपना डाल देता हूँ। ठीक है, ये हमने कंफर्म पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब हमारे अकाउंट में जो है वो गूगल पे आपका जो है चला जाएगा, मैं पेमेंट करके और उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो ये रहा कंप्लीट जो फॉर्म फिलिंग का था, वो हमने आपको बता दिया है। बाकी पेमेंट जो है वो आप आराम से जो भी पेमेंट है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रेफरेंस एंट्री कैसे भरनी है वो हम आपको आने वाले जो एक वीडियो होगी उसमें हम बता देंगे। बहुत ज्यादा उसमें भी टेक्निकलिटीज नहीं है, आपको केवल चूज करना है कि आप पेड सीट के लिए चाहते हैं क्या, साथ में आपको चूज करना है कि आप किस किस एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं, उसका क्रम क्या है। तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस डीएमसी को सबसे पहले रखना है। उसके बाद आपको जो भी डीएवी हो सकता है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए वीसीडब्ल्यू हो सकता है, वीकेएम हो सकता है, तो वैसे सब्जेक्ट आप प्रेफरेंस के अनुसार आप वहां पे चुन सकते हैं। एक वीडियो जो है वो हम बना करके आपको दिखा देंगे। तो ये रही आज की इस वीडियो जिसमें हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा है आज की इन बातों को। चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, फिर से अगर दिक्कत हो रही तो फिर से देखिए और समझ करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बीएचयू वाले द हिस्टोरी का आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। आपके कोई भी प्रश्न अभी बच रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।